हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये है कल सुबह मॉर्निंग का टाइम और अभी हम जा रहे हैं गुड़गांव साइड। तो हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ भगवान किसी को ना बुलाए। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कैसी जगह जा रहे हैं। एक बहुत ही यंग लड़की की डेथ हो गई है। एक छोटे से बच्चे को जन्म देके भगवान जी ने बच्चे को तो हमारे पास छोड़ दिया है, लेकिन उनको अपने पास बुला लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल वहाँ गए थे, तो वहाँ से काफ़ी लेट आए फिर, और लेट आने के बाद बस थोड़ा बहुत जो खाना वाना बनाना था वो बनाया और फिर खा के सब कुछ ऐसे ही छोड़ के सो गए थे। क्योंकि एक तो ऐसे टाइम में जाते हैं तो माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था दिमाग। और अभी किचन का बिल्कुल बुरा हाल है, नाश्ता पानी सबका हो गया है, बर्तन इतने सारे पड़े हैं। तो ये दिखाती हूँ घर का। तो क्योंकि कल भी सुबह सुबह बहुत जल्दी निकले थे तो कुछ भी काम नहीं हो पाया था। तो अभी पूरा ही घर बिल्कुल ही बिखरा पड़ा है, सामान सारा इधर उधर पड़ा है। तो ये भी धीरे धीरे समेटना मैं शुरू करूँगी और अपने काम की साइड बढ़ते हैं। अब घर को पूरे को समेटना है। तो सुबह सुबह तो घर सबका ही ऐसे हो जाता है। और अभी कीर्ति और उसके पापा चले गए हैं। कीर्ति स्कूल गई है, वो ऑफिस चले गए हैं। वैभव भी बस अभी पढ़ने बैठेगा, इसने भी नाश्ता वाश्ता कर लिया है। तो ये बोल तो रहा है कि मम्मी मैं आपकी हेल्प करवा देता हूँ, लेकिन बच्चे का पढ़ना भी ज़रूरी है। ये अभी स्टडी करेगा और मैं अपना काम निपटाऊँगी। और इधर भी कुछ बेड वगैरह अभी कुछ भी साफ़ नहीं किया है, सारा ऐसे के ऐसे जैसे सुबह उठे हैं ऐसे ही पड़ा था। और कल भी बहुत ज़्यादा क्लीनिंग में करके नहीं गई थी, तो सभी सामान अभी अस्त व्यस्त पड़ा है। बस इसका सारा सामान को भी ऐसे समेटना है। और ये ड्रेसिंग टेबल की भी सुबह बच्चे हालत बहुत ख़राब कर जाते हैं। तो चलिए अब शुरू करती हूँ अपना घर का सारा काम और कुछ कुछ शेयर करती हूँ आपके साथ भी। तो चलो बढ़ते हैं अपने काम की साइड। और अभी मैंने किचन के बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर दिए हैं और मैं आई हूँ अभी सिंक को साफ़ करने के लिए। इसको भी 2-3 दिन हो गए थे साफ़ नहीं किया है। तो ऐसे ही बीच बीच में कोई कोई एक एक चीज़ मैं डेली डेली साफ़ करती रहती हूँ। एकदम से सारा तो मैं नहीं करती हूँ, कभी कोई कोना और कभी कोई कोना, ऐसे एक एक पार्ट करके मैं घर को क्लीन करती रहती हूँ। तो इससे क्या होता है, घर बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है और जल्दी जल्दी क्लीन भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ कि डेली बहुत सारा काम एक साथ ना करके रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा काम कर लेती हूँ और एक एक कोना एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। जितना मतलब डेली डेली जितना काम होता है उससे एक्स्ट्रा मैं एक कोना हर रोज़ ले लेती हूँ, ताकि आसानी से काम निमटता रहे और ज़्यादा गंदा घर एक साथ ना हो। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने पहले भी बताया, हमारे यहाँ बहुत ही हॉश वाटर है और हॉश वाटर होने के कारण यहाँ पर टैप वगैरह सिंक वगैरह पे वो पानी जम जाता है और फिर सफाई करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। और वॉश बेसिन को साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ वापस अपने किचन की सिंक की साइड, क्योंकि जब मैं बर्तन धो रही थी तो किचन की जो सिंक होता है उसके नीचे पाइप होता है, उसमें से पानी अच्छे से नहीं निकल रहा था। तो मैंने सोचा कि आज पहले इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या हो रखा है, कोई गंद वगैरह फंस रहा होगा उसमें। तो फिर मैंने वही किया। कितना भी संभाल के काम करो लेकिन फिर भी समय समय पर ये सारी चीज़ें साफ़ करनी ही पड़ती हैं हर किसी को। तो मेरे हस्बैंड को तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो ये सारे काम कर सके, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही ये सारे काम कर लूँ। तो फिर मैंने अभी वो पाइप साफ़ किया और अच्छे से पाइप साफ़ हो गया है, ड्रेनेज बिल्कुल खुल गया है उसका। तो उसके बाद मैंने पूरी किचन को अच्छे से धो दिया है, वाइपर लगा दिया है। और इस पतीले से मैंने 3-4 पतीले भर भर के पानी डाला, चेक करने के लिए पानी अच्छे से जा रहा है या नहीं। तो फिर पानी मेरा बहुत अच्छे से अब जाने लग गया है। और फिर उसके बाद मैंने करी है मॉपिंग और अभी मैं साथ साथ सारे घर में मॉपिंग कर लूँगी। और मेरा मॉपिंग का काम निपट गया है। तो आज वैसे तो मुझे मशीन लगानी थी, लेकिन काम जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है, नाली वगैरह साफ़ करनी थी और बाकी भी आज काम थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है। और इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही कि बहुत ज़्यादा काम किया जाए, लेकिन ऑफ़िस के कपड़े हैं तो उनकी धुलाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस में
ड्रेस है तो फिर 2-3 ड्रेस ही हमने सिलवा रखी हैं, तो एक गंदी पड़ी थी तो मैंने सोचा कि चलो आज एक ड्रेस को पहले वॉश कर लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे जब मशीन में लगाएंगे। और ड्रेस की जो पैंट होती है वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हाथ से धोऊँ, क्योंकि वो ब्लैक पैंट है और ब्लैक पैंट को मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, अलग से भी धो के मैंने देख ली है मशीन में, लेकिन जब भी मैं मशीन में धोती हूँ ब्लैक वाली पैंट को, तो फिर जब मैं सुखा के उसको उतारती हूँ तो मुझे उस पर वाइट वाइट से रेशे मतलब कुछ चिपका हुआ सा मिलता है, जैसे वाइट वाइट से रुए से होते हैं, वो चिपक जाते हैं बहुत सारे, और फिर मैं बहुत तंग हो जाती हूँ उनको साफ़ करने में। तो मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि ब्लैक पैंट मैं हाथ से धोऊँ। और अभी मैं सिर्फ पैंट शर्ट धोने के लिए लगी थी, लेकिन मैंने सर्फ़ थोड़ा सा मतलब मुझसे घुल गया थोड़ा सा एक्स्ट्रा सर्फ़। तो लेडीज़ का तो वही होता है, लालच हो जाता है। जैसे कि मुझसे थोड़ा सा सर्फ़ मुझे दिखा कि इसमें बचा है, तो मैं अपने एक साड़ी और एक सूट भी मशीन में से निकाल कर ले आई हूँ कि ये भी चलो धो के डाल देते हैं, सर्फ़ बचा है नहीं तो वेस्ट जाएगा। और अभी मेरे सारे कपड़े निकल गए हैं और इतने गंदे नहीं थे कपड़े, बस सर्फ़ में से निकालने थे, तो वो हो गए हैं। और फटाफट से मैं अब इनको पानी में से खंगाल के और मेरा ऑलमोस्ट काम निबट जाएगा। और बस अब मुझे नहाना है, नहा के फिर मुझे जाना है आज स्कूल। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि जो ब्लैक पैंट या ब्लैक कपड़े होते हैं उनको हाथ से ही धोऊँ, तो मेरे साथ तो ये दिक्कत आती है। और अगर आपको किसी को पता है कि ये दिक्कत क्यों आती है, वाइट कपड़े मतलब जो वाइट रोए ब्लैक कपड़ों पे चिपक जाते हैं, वो किस वजह से चिपकते हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना और इसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे हम अलग से कपड़े धो सकते हैं, तो वो मुझे बताना। तो मेरे साथ ये परेशानी आती है, पता नहीं क्यों। तो फ्रेंड्स मेरा हो गया है ऑलमोस्ट सभी काम, तो बच्चों का रूम भी हो गया है क्लीन बिल्कुल। और अभी मुझे जाना है स्कूल, बच्चों के कुछ डॉक्यूमेंट साइन करके आने हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मुझे स्कूल जाना है। तो अभी मेरा सभी काम देखिए बिल्कुल अच्छे से फिनिश हो गया है, साफ़ सफाई से लेके सब काम, सिर्फ लंच बनाना रहता है, वो मैं स्कूल से आके बनाऊँगी। तो मेरा हो गया है अभी सभी काम। तो अभी मैं जाऊँगी वैभव के साथ स्कूल, तो चलते हैं। और ये जो मैंने कपड़े वॉश किए थे वो यहाँ बाल्टी में रखे हैं, तो ये मैं आके ही धूप में डालूंगी, क्योंकि अभी पता नहीं है मौसम का, कभी भी बारिश हो जाती है। और मैंने अपना पर्स कर लिया है रेडी और मैं भी हो गई हूँ रेडी। तो चलिए अब स्कूल चलते हैं और मैं आज का अपना लुक दिखाती हूँ। और ये है मेरा आज का लुक। तो मैं स्कूल जाने के लिए हो गई हूँ एकदम रेडी। तो मैं स्कूल से आ गई हूँ और मैंने स्कूल से आके रखा है दूध गर्म करना, और इधर बच्चों के लिए बनाए हैं जवे, क्योंकि जवे मैंने 2 दिन से सुखा के रख रखे थे ये धूप में। ये मेरी मम्मी ने जवे बना के दिए थे हाथ से तोड़ के, जिनको कहते हैं सीमी बोलते हैं कई लोग, वो मम्मी ने हाथ से तोड़ के दिए थे और काफ़ी सारे हैं, तो मैंने इनको 2 दिन की धूप लगा दी। वैसे तो मम्मी ने ये भून के दे रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको स्टोर करूँगी, तो अभी मैंने इनको 2 दिन की धूप लगा दी है। और आज मैं इनको स्टोर करने वाली हूँ। ये टंकी भी मैंने धो के अच्छे से सुखा रखी थी, तो इनमें मैं इनको अच्छे से स्टोर करके रख देती हूँ। तो चलो डाल लेते हैं अब इनको टंकी में। और ये इसी तरीके से इनको थोड़े थोड़े दिन के बाद धूप दिखाते रहो, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं। और ये अब तोड़ने तो हमारे बस की नहीं है, और अब तो मम्मी से भी नहीं होते, ये मम्मी ने बस तोड़ ही दिए हैं। हमें पसंद है, इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चे को जो पसंद हो माँ कैसे भी करके वो काम कर ही देती है। तो मम्मी ने ये तोड़ के भून वगैरह के भिजवा रखे थे, तो मैंने कहा इसमें तो बहुत मेहनत लगी है, ये ख़राब नहीं होने चाहिए, तो इसीलिए मैंने इनको अभी 2 दिन की धूप दिखा दी है। और अभी मैंने इस टंकी को मान धो के सुखा लिया है, सुखा के मैं इनको स्टोर करके रख दूँगी। तो ये काफ़ी लंबे समय तक चल जाते हैं, मतलब 1-1.5 साल तक चल जाते हैं, अगर आप इनको समय समय पर धूप दिखाते रहोगे। मतलब कि जैसे अभी बारिश हो रही है बार बार, तो बारिश के मौसम में जब भी धूप निकले तो एक बार इनको धूप दिखा दो, तो ये काफ़ी लंबे समय तक और चल जाते हैं बढ़िया। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। बाज़ार से भी मिलते हैं जवे, लेकिन जो घर में मम्मी तोड़ती हैं उनका टेस्ट ही अलग होता है, और जो बाज़ार से मिलते हैं वो पता नहीं किस चीज़ के होते हैं, मैदा के होते हैं या कैसे। लेकिन इनमें मम्मी सूजी, आटा और मैदा तीनों चीज़ डाल के बनाती है, तो ये सूजी डालने की वजह से काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं। और बच्चे भी मेरे काफ़ी शौक़ से खाते हैं, मैगी की कमी पूरी कर देते हैं बच्चों की। तो मैं तो हमेशा इनको पुलाव की तरह बनाती हूँ, और साथ में 1-2 मैगी का मसाले का पैकेट डाल के, और बच्चों को बिल्कुल मैगी जैसा टेस्ट आता है, और मेरे बच्चे तो इसे बड़े शौक़ के साथ खाते हैं।
तो चलो टंकी पे भी बाहर की साइड कपड़ा मार लेते हैं और इनको करते हैं स्टोर। और आज के व्लॉग का मैं यहीं पर करती हूँ एंड। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।